दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इस छोटे से डेटा के बिहाफ पे एक रिपोर्ट चाहिए, तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये छोटा सा डेटा नहीं है। इसके अंदर अगर हम रो की बात करें तो 9995 रोज़ हैं। मैं छोटा सा डेटा इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास में कॉलम सिर्फ 6 ही हैं। तो इस 6 कॉलम के बिहाफ पे क्या आप रिपोर्ट बना सकते हो? उस रिपोर्ट को हमारे सामने प्रेज़ेंट करिए। दोस्तों क्या आपने सोचा है कि इस छोटे से डेटा के बिहाफ पे कुछ इस तरीके की रिपोर्ट भी बन सकती है? किस तरीके से, देखिए। दोस्तों ये जो रिपोर्ट है देखने में काफ़ी सिंपल लग रही है, बट ये काफ़ी प्रोडक्टिव रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अंदर हमने क्या क्या चीज़ इंसर्ट की हुई है आप खुद देख लीजिए। हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे बाइफरकेट किया हुआ है रूरल और अर्बन को, और हमने बाइफरकेट किया हुआ है मंथ को, और साथ ही में हमने बाइफरकेट किया हुआ है साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, यानी कि उनके रीजन को। जैसे ही हम यहाँ से चेंज करते हैं तो हमारी सेल भी चेंज होती है। हम कुछ भी चेंज करना चाह रहे हैं वो हमारी यहाँ से चेंज हो जाती है। और साथ ही में हमें नीचे देखने को मिलेगा एक चार्ट जो हमारी प्रोडक्टिविटी को 4 चांद लगा देता है, जिसके थ्रू हम अपनी एनालिसिस को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हमें डेटा में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हम ऊपर से ही देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी कहाँ पर सेल ज़्यादा लैग हो रही है और कहाँ पर हम ग्रोथ कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम कैसे बना सकते हैं, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे इसी टेबल के अंदर, यानी कि ये जो हमारा टेबल है इसी के अंदर बिना कुछ चेंजेस किए हुए, कि हमें इसे यहाँ से कॉपी करके किसी और शीट पे नहीं रखना है या फिर कोई दूसरी लोकेशन पे नहीं रखना है, हमें इसी के अंदर काउंट भी चाहिए। किस चीज़ का काउंट? कि हमारे पास में जैन मंथ में अर्बन लोकेशन पे साउथ रीजन के अंदर कितने कस्टमर आए हैं, ये हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे दोस्तों? अभी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ हमने बनाई हुई है जो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है। उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के बिहाफ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे चेंजेस करने हैं। देखिए अभी सेल है और आप यहाँ पे भी गौर करिएगा, क्या है यहाँ पे, साउथ सेल। अब मैं क्या करता हूँ, इसे काउंट पे क्लिक करता हूँ, देन एंटर करता हूँ। दोस्तों ये जो हमारी सेल थी वो काउंट में बदल चुकी है। यहाँ पे अब कस्टमर का काउंट आ गया है और हमारा जो साउथ सेल था वो चेंज होके साउथ काउंट हो चुका है। यहाँ पे ये कस्टमरों का काउंट आ रहा है। और साथ ही साथ में अगर हमें एवरेज पता करना है कि इस मंथ में इस रीजन में इस लोकेशन पे कितनी सेल हुई है, उसका एवरेज क्या है, उसका एवरेज भी दोस्तों हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तो आपके अंदर ये चीज़ चल रही होगी कि ये सब हो कैसे रहा है, कैसे पॉसिबल है ये सिर्फ एक ही चीज़ के अंदर। दोस्तों इस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अब वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो आज की इंटरेस्टिंग होने वाली है। शायद आप समझ चुके होंगे कि कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको एक एक चीज़ क्लियर करके बताऊंगा कि हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है, मैंने की है तो आप भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं कि हमने ये किया कैसे। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक डेटा की, यानी कि डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम हमारा क्या है, सिर्फ इतना ही है। इसको हम कॉपी करते हैं और दूसरी वाली शीट पे लेके चलते हैं। मैंने पहले से ही कॉपी करके इस वाली शीट पे रख लिया है। अभी हम क्या करते हैं, इस शीट को उठाकर यहाँ पे ले चलते हैं ताकि ये वाली शीट हमारे लिए बाधा ना बने। हम यहाँ पे आ चुके हैं और इसी के बगल में है हमारे पास डेटा। अब करते हैं इस पर हमारा काम शुरू, कि हमने जो वहाँ प्रेजेंट किया है वही चीज़ मैं यहाँ प्रेजेंट करना चाहता हूँ ताकि आप इस चीज़ को सीख सकें कि ये होता कैसे है। दोस्तों आज मैं आपको 2 नए फंक्शन बताने जा रहा हूँ। आप उस फंक्शन को भी सीख सकते हो और इस रिपोर्ट को भी बनाना सीख सकते हो। तो आपके लिए यहाँ पे कई सारे फ़ायदे हैं अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो। तो अगर आप स्किप करके निकल जाते हो तो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले नए फंक्शन के बारे में, जो है इफ्स। दोस्तों आपने इफ फंक्शन के बारे में पढ़ा है, बट आज हम बताने वाले हैं इफ्स फंक्शन के बारे में। ये है इफ्स। ये सेम उसी तरीके से काम करता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको साथ साथ क्लियर करता चलूँगा। सबसे पहले ये मांग रहा है लॉजिकल टेस्ट। दोस्तों फंक्शन लगाने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान और रखना है कि हमें क्राइटेरिया जो देने होंगे उनको भी तो हमें पहले से रख लेना है। कौन से क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ ये जो हमारा साउथ है इसको, और ये हमारे जो पी कॉलम के अंदर सेल, एवरेज और काउंट दिख रहा है, इन सब को। तो ये भी हमें सबसे पहले यहाँ पे रख लेना है, यानी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेनी है। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का आसान तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। हमें मान लीजिए इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए, तो इसे पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ लेके आइए,
इसे वैल्यू पेस्ट कर दीजिए। वैल्यू पेस्ट करने के बाद में अब हमें क्या करना है, इसके डुप्लीकेट रिमूव करने हैं। तो डुप्लीकेट रिमूव करने का एक शॉर्टकट होता है जो है अल्ट ए एम। आप अल्ट ए एम जैसे ही प्रेस करोगे आपके सामने ये विंडो ओपन होके आएगी। हमें एक ही कॉलम चाहिए तो एक ही कॉलम ही दिखा रहा है इसके अंदर, क्योंकि हमने सेलेक्ट भी एक ही कॉलम किया हुआ है। अब उसके बाद हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में हमारे जो डुप्लीकेट हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं। हमारे पास में यूनिक 5 हैं, एक्चुअल में हमारे पास में 4 हैं। ये जो रीजन है इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब बचते हैं हमारे पास में सिर्फ यूनिक 4। अब दोस्तों हमें यहाँ पे चाहिए ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं, वो बनाते हैं हम डेटा वैलिडेशन से। तो डेटा वैलिडेशन पे कैसे जाते हैं दोस्तों, सबसे पहले जाना है आपको डेटा टैब के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ मिलेगा डेटा वैलिडेशन। ठीक है, आप इस पर क्लिक करते हो तो डेटा वैलिडेशन ओपन होकर आ जाता है। और एक आपका शॉर्टकट तरीका है जो आपका टाइम बचा सकता है, वो है अल्ट DL। तो आप यहाँ ना जाकर आप जा सकते हो अल्ट DL पर और सेम चीज़ होने वाली है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं लिस्ट। आपको दोस्तों मैं ऐसे ऐसे बताता जा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको डेटा वैलिडेशन नहीं आता है। दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको आता है डेटा वैलिडेशन। अगर आपको डेटा वैलिडेशन नहीं आता है तो आप इस वाली वीडियो पे जा सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप इस वाले थंबनेल को चेक करके वीडियो को स्क्रॉल करते रहिए तो आपको दिख जाएगी। ठीक है, आपके पास 2-3 ऑप्शन है वीडियो को देखने के लिए। अब हम करते हैं अपने डेटा वैलिडेशन की शुरुआत। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, मगर पहले इसको देख लेना, उसके बाद आप समझ सकते हो डेटा वैलिडेशन को कम्प्लीटली। लिस्ट पर गए, लिस्ट के बाद हम सोर्स देना है। सोर्स देते हैं हम इसको रेंज सेलेक्ट करके। हमारे पास में 4 है, हम इसे टाइप भी कर सकते हैं और हम इसके रेंज भी दे सकते हैं। तो मैं रेंज देना पसंद करूँगा। अगर हमारे पास में एक होता, सिंगल होता, तो उसे हम लिख लेते। और सिंगल की दोस्तों हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे ही क्यों, कॉमन सा सवाल है। इसे हमने डेटा वैलिडेशन को क्रिएट कर लिया है। अब देखिए हमारे पास में ये चीज़ आ चुकी है। ठीक है, एक चीज़ तो सॉल्व हो चुकी है। सेकंड चीज़ को हम यहीं रख लेते हैं। ठीक है, फिर से डेटा वैलिडेशन को ओपन करते हैं, फिर से हम लिस्ट पे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, सेल चाहिए हमें, काउंट चाहिए और एवरेज चाहिए। ओके किया, हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है, सेल, काउंट और एवरेज। ठीक है, ये सब चीज़ बन चुका है। अब हम करते हैं अपने फंक्शंस का आरंभ। हमारे इसके अंदर कई सारे फंक्शन लगने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को ढंग से देखिएगा और आप हर चीज़ों को समझिएगा। मैं आपको इस तरीके से बताने की कोशिश करूँगा कि आपको ये चीज़ समझ में भी आए। ऐसा नहीं है कि मैं बस बताता चला जाऊँ और आप इस वीडियो को देखते चले जाएँ और आपके समझ में भी कुछ ना आए। नहीं दोस्तों, आप पॉज करिएगा, ढंग से समझिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप इस वीडियो को फिर से चलाइएगा और फिर से समझना। हम लगाते हैं इफ्स फंक्शन। दोस्तों आपने इफ फंक्शन के बारे में तो पढ़ा ही है ना, तो उसी का भाई है ये इफ्स। ठीक है, उसका बड़ा भाई है ये। वो करता है सिर्फ 1 या 2 को कंपेयर, ये कई सारी चीज़ों को, यानी कि इसके अंदर कई सारे लॉजिकल टेस्ट होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, एक ही लॉजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद में ट्रू या फॉल्स आता है। इसके पास कई सारे लॉजिकल टेस्ट होते हैं। अभी आप साथ साथ करते चलिए तो मैं आपको ये चीज़ बताता रहूँगा और आपको ये फंक्शन भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अब ये क्या कह रहा है, ये सबसे पहले कह रहा है लॉजिकल टेस्ट 1, यानी कि ये लॉजिकल टेस्ट सेम इफ़ की तरह है। मैं इफ़ में लॉजिकल टेस्ट कैसे देता हूँ, मैंने बोला अगर ये, पहले इसको फ्रीज कर लेते हैं ना। आप फ्रीजिंग के बारे में बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि फ्रीज आपके आंसर को सही भी कर सकता है और गलत भी कर सकता है। ठीक है, तो जब हम इतनी मेहनत करेंगे तो हमारा आंसर सही आना चाहिए, तो फ्रीजिंग सिस्टम का ध्यान जरूर रखना। ठीक है, अब मैंने बोला ये इक्वल टू क्या है, सेल है, तो क्या आ जाए। अब दोस्तों ये मांग रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू 1। अब 1 का मतलब ये है कि जो हमने लॉजिकल टेस्ट दिया था वो पहला था और इसका जो वैल्यू इफ़ ट्रू है वो भी पहला है। देन हम कॉमा देंगे तब आएगा लॉजिकल टेस्ट 2, और उसके बाद कॉमा देंगे तब आएगा, तब उसके बाद आएगा वैल्यू इफ़ ट्रू 2, देन 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो। अब उसके बाद में हम देते हैं वैल्यू इफ़ ट्रू, तो क्या आ जाना चाहिए दोस्तों, इसके अंदर हम लगा लेते हैं सम इफ़। सम इफ़ लगाना सही नहीं रहेगा क्योंकि हमारे पास में कई सारे क्राइटेरिया हैं, तो हम लगाते हैं सम इफ्स। ठीक है, अब दोस्तों सम इफ्स के बारे में
क्या डिस्कस करें, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यह आपके सामने स्क्रीन पर थंबनेल, आप इस थंबनेल को देखकर वीडियो को स्क्रॉल करिए और आप चेक कर सकते हो सम इफ्स के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसके लिए ऑप्शन है। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हो, वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा सम इफ वीडियो का, आप वहाँ से भी दे सकते हो। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। जिसको पता है उसे तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, और जिसे नहीं पता है वो पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब ये मांग रहा है सम रेंज। दोस्तों हमें सम रेंज किसकी करनी है, ऑर्डर वैल्यू की करनी है। ऑर्डर वैल्यू में मैंने सम रेंज दे दी है। उसके बाद हम फ्रीज कर लेते हैं। देन हम क्राइटेरिया रेंज 1 में क्या करते हैं, सबसे पहले हम कर लेते हैं रीजन को सिलेक्ट, इसको भी हम फ्रीज कर लेते हैं। अब क्राइटेरिया 1 मांग रहा है, क्राइटेरिया 1 दे दिया हमने, इसको कम्प्लीटली फ्रीज कर लेते हैं क्योंकि ये हमें कहीं लेके नहीं जाना है, इसे हम यहीं रखेंगे। अब उसके बाद है हमारा क्राइटेरिया रेंज 2, उसके अंदर हम दे देते हैं लोकेशन को, फ्रीज का ध्यान रखना। क्राइटेरिया रेंज हमारा लोकेशन ये रही, इसको हमें नीचे लेके जाना है तो हमने सी को फ्री कर दिया है। सी को फ्री नहीं करना है दोस्तों, हमें करना है 4 को फ्री। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम कोमा देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया रेंज 3। अब रेंज 3 के अंदर हम दे देते हैं डेट को, डेट देने के बाद में फ्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया 3। अब दोस्तों इसके अंदर हमें क्या देना है, ये जो आपको दिख रही है ये जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये दिसंबर तक है। दोस्तों ये मंथ नहीं है, ये है हमारी डेट। अब आप कहोगे कि ये डेट कैसे हो सकती है, यहाँ तो जैन लिखा हुआ है, तो ये डेट कैसे हुई। हम समझ गए, पूरा गेम समझ गए हम, कौन फिरकी ले रहा है। दोस्तों ये डेट है, मैंने इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया है। कैसे चेंज किया है मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, अभी हम फोकस करते हैं हमारे फंक्शन के ऊपर, वरना हम यहाँ से भटक जाएंगे। इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। अब ये मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 जैन। ठीक है, 1 जैन 2021 ये लिखा हुआ है, बस आप ये समझिए। अभी मैं आपको साबित भी करके दिखा दूंगा, बट अभी समझ लीजिए कि यही लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें करना क्या है, जब हमने ये बाइफरकेट किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमें जैन की ही चाहिए, यहाँ पे फेब की ही चाहिए, यहाँ पे मार्च की ही चाहिए, तभी तो हमने इसे बाइफरकेट किया हुआ है। ऐसा नहीं कि जैन के अंदर हमें फेब, मार्च, अप्रैल सबकी सेल को डाल दें, नहीं, हमें मंथ वाइज चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। हमें देना है डबल कोट, डबल कोट के अंदर हमें करना है ग्रेटर देन, इक्वल टू, फिर डबल कोट। अब इसका मतलब हो चुका है कि ये इससे ऊपर या इसके बराबर, किसके ऊपर या किसके बराबर, उसके बाद हमें एम्परसेंट देना है इसके। ठीक है दोस्तों, इसे हमें फ्रीज कर लेना है। देन हम अब उसके बाद में हमने इसके ऊपर तो दे दिया। अब ऊपर का मतलब क्या है, जैन से ऊपर की तो सारी चीज़ होती है, फेब भी होता है, मार्च भी होता है, ये तो दिसंबर तक जाएगा। तो दोस्तों वो चीज़ नहीं करनी है हमें, इसका भी हमारे पास में हल है। देखिए हमने कोमा दिया, कोमा के बाद में ये मांग रहा है रेंज 4। रेंज 4 के अंदर हमें फिर से डेट सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद में फिर से हमें फ्रीज कर देना है। चलते हैं हम वापस उसी शीट पर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, जो हमने दिया था ना यहाँ पे रेंज, जो हमने दिया था ना यहाँ पे क्राइटेरिया में ग्रेटर देन, इक्वल टू, यहाँ पे सेम उसका उल्टा कर लेना है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं उससे नीचे या उसके बराबर में। ठीक है, ये करने के बाद में हमें एम्परसेंट लगाना है। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे मैनुअली टाइप करता हूँ कि 31 जैन 2021, उससे बराबर या उसके नीचे वाली वैल्यू को निकाल के दे दो। और उसके बाद में इस फंक्शन को मैं ड्रैग कर देता हूँ, राइट में ड्रैग करता हूँ और नीचे भी ड्रैग कर देता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि आंसर सेम आने वाला है विदाउट चेंजेस के? दोस्तों शायद नहीं आने वाला है, क्योंकि हमने जो डेट दी है, मैनुअल जो लिखा हुआ है, वो हमें कहीं ना कहीं तंग करेगा, वो हमें एक स्टेप आगे ड्रैग करने पर ही तंग कर देगा। बाकी के तो छोड़ दीजिए, आपको आंसर सही निकलने वाला है। हमें जैसे ही हम राइट में ड्रैग करते हैं या फिर डाउन में ड्रैग करते हैं, वो वैसे ही हमें गलत आंसर दे देगा। तो हमें दोस्तों ये नहीं करना है। हमारे पास में एक और फंक्शन होता है जिसका नाम होता है ईओ मंथ। अब दोस्तों ईओ मंथ क्या करता है, ईओ मंथ के अंदर हम किसी पार्टिकुलर डेट को सेलेक्ट करके उस मंथ के लास्ट का दिन निकाल सकते हैं। अगर हम चाहें तो उसके आने वाले 3 महीने के आगे का भी लास्ट का दिन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखिए,
शायद आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास में ये क्या है दोस्तों, ये जेन नहीं है, ये है फर्स्ट जेन, ठीक है। तो हमने फर्स्ट जेन दे दिया। फर्स्ट जेन देने के बाद में पहले कर लेते हैं इसको हम फ्रिज, इसको फ्रिज कर लिया है। अब उसके बाद में देते हैं कॉमा। कॉमा देने के बाद में दोस्तों यहाँ देखिए ये पूछ रहा है मंथ, इसको ना थोड़ा सा हम यहाँ रख लेते हैं उठा के। देखिए अब ये मांग रहा है मंथ्स। अगर मैं यहाँ पे 1 देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि 1 महीने आगे जाएगा, उसके अंदर जो डेट होगी उसका लास्ट दिन जो होगा, यानी कि मान लीजिए 31 तारीख का महीना है या फिर 28 तारीख का महीना है, तो वो हमें रिटर्न में दे देगा। अगर मैं यहाँ पे 2 टाइप करता हूँ तो ये 2 महीने आगे जाएगा और उसके लास्ट दिन को उठा के हमें दे देगा। अगर मैं यहाँ पे 0 टाइप करता हूँ तो ये सेम मंथ में रहेगा और सेम मंथ का लास्ट दिन उठा के हमें दे देगा। तो हमारा क्राइटेरिया जो है वो किस हिसाब से बना है, 31 जनवरी से पहले या फिर उसके बराबर, ठीक है। ये हमारा क्राइटेरिया बन चुका है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब ये आ चुका है सम इफ्स, अब इसको भी हमें क्लोज कर देना है क्योंकि हमारे जो सारे क्राइटेरिया थे वो क्लोज हो चुके हैं, लगभग सारे हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें इसे भी क्लोज कर देना है। अब ये आ चुका है इफ्स फंक्शन, तो इसको भी हम अभी के लिए क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं एंटर। दोस्तों जैसे ही हमने एंटर किया, ये क्या कह रहा है, एन ए इसलिए कह रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे काउंट दिया हुआ है और यहाँ पे हमें देना है सेल। जैसे हमने सेल दिया तो हमारी सेल यहाँ पे निकल के आ चुकी है दोस्तों, ठीक है, 4,31,000। इसको एक बार हम नीचे ड्रैग कर देते हैं, इसको हम और ड्रैग कर देते हैं चेक करने के लिए कि हमारी जो सेल है वो सही आई है या नहीं आई है। देखिए दोस्तों अब हमें वेरीफाई करना है, ठीक है, कि मैं कैसे मानूँ कि ये सेल हमारी सही निकली है। तो वेरीफाई करते हैं, ठीक है, क्रॉस वेरीफाई करते हैं, कुछ भी निकाल लेते हैं, वेस्ट, ठीक है। मई मंथ में अर्बन लोकेशन के अंदर और वेस्ट के अंदर 7,43,030 रुपये की सेल हुई है। तो इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, वेस्ट, अर्बन और मई। वेस्ट, अर्बन और मई। देखिए हमारी सेल है 7,43,030 रुपये, ठीक है। अगर ये चीज़ सही नहीं लग रही है तो हम अप्रैल का चेक कर लेते हैं, ठीक है, अप्रैल को चेक कर लेते हैं। ₹8,01,681 रुपये, 8,01,681, यानी कि इससे ये तो पता चल चुका है कि हमारी जो सेल है वो बिल्कुल सही आई है। अभी मान के चलता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। इफ्स फंक्शन लगाया है, मैं आपको बता देता हूँ कि आगे कैसे होने वाला है। मैं ये करके नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि आगे ये कैसे होगा। उसको एडिट करना है, ठीक है, इतना कर लेना है, उसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद में हमें अपना दोबारा से इफ्स फंक्शन पे जाना है, देन कॉमा लगाना है। अब ये कह रहा है लॉजिकल टेस्ट 2। लॉजिकल टेस्ट में हमें क्या करना है, ये इसको फ्रीज कर लेते हैं, इक्वल टू काउंट, ठीक है। ये हमने दे दिया लॉजिकल टेस्ट 2। अब इसके अंदर दोस्तों वैल्यू इफ ट्रू है तो सेम चीज़ है, यहाँ पे हमने सेल दी थी, उसके बाद हमने लगाया था सम इफ्स। अब दोस्तों यहाँ पे हमने काउंट दिया है और हमें काउंट ही चाहिए, तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, काउंट इफ्स लगाएंगे, ठीक है। काउंट इफ्स लग जाएगा। काउंट इफ्स लगने के बाद में उसे हम क्लोज कर देंगे। देन ये मांगेगा, क्या मांगेगा दोस्तों, लॉजिकल टेस्ट 3। अब लॉजिकल टेस्ट 3 के अंदर क्या करना है, सेम यही चीज़ करनी है, ये दे देना है, उसके बाद में फ्रीज कर लेना है आपको, देन इक्वल टू करना है। अब इसके अंदर कर देना है एवरेज, वैल्यू इफ ट्रू के अंदर क्या करना है, हमें लगाना है एवरेज इफ्स। एवरेज इफ्स लगाने के बाद में जो हमारे क्राइटेरियाज हैं, जो हमारे रेंज हैं, उसको अच्छे तरीके से सेलेक्ट कर लेना है और हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आ सकता है। दोस्तों मैंने आपको ये चीज़ पूरी इसलिए नहीं बताई है क्योंकि मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ पता चल चुकी है कि ये कैसे करना है। तो आपके लिए एक छोटा सा टास्क है कि आप इसे पूरा करिए,
और अपना आंसर लाइए और अपनी जो खुशी है वो हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपने कुछ नया सीखा और आपने अपने सवाल को हल कर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए कुछ नया। जय हिंद, जय भारत।